Senator Faisal. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की एक आयत से मैं अपनी बजट की जो स्पीच है शुरू करूँगा। चैप्टर 55 आयत नंबर 7, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी ना मारो। बजट है क्या? बजट ये है कि आपके कितनी आपकी आमदनी है और कितने आपके खर्चे हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हर घर जो है वो उसकी इतनी आमदनी है जितने खर्चे हैं? नहीं, बल्कि उसकी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा हैं। चीज़ें दस्तरस से बाहर हैं। एक घर जब अपना बजट नहीं बना सकता क्योंकि मुल्क अपना बजट ठीक नहीं बना रहा, आम आदमी पे इसका असर जाता है। और हम बार बार देखते हैं, ये हमें फिगर्स दिए जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा क्विकली। एक जो चीज़ ये जो क्लेम करते हैं कि जी हमने 7% जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी। एक आदमी जिसको एक चीज़ के लिए 200 रुपये चाहिए, उसके पास सिर्फ 100 रुपया है, आप उसको 7 रुपये और देते हैं तो 107 रुपये हुए। 93 रुपये फिर भी कम है। तो ये इजाफा किसी सूरत जो महंगाई है, जिस तरह से किचन आइटम सारी चीज़ें दस्तरस से बाहर हैं, तो ये इजाफा काबिल कबूल नहीं है और इसको खुद उन्होंने रिजेक्ट किया। ना यहाँ हुकूमत वाले बता सकते हैं बजट कैसा है, ना ओपोजिशन वाले बता सकते हैं। बता कौन सकता है? आम आदमी। तो मीडिया से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक लेके ज़रा सड़क पे जाएं और लोगों से पूछें कि क्या है उनके लिए इस बजट में, तो वो आपको बताएंगे कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। हमने देखा, एक छोटी सी बात हम करते हैं कि महंगाई कैसे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी 2022 में आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत है वो $106 से तजावुज़ कर गई थी, ऊपर चली गई थी। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 150 रुपये लीटर मिल रहा था। आज $85 पे है कीमत आलमी मार्केट में, नीचे आ गई, अभी और नीचे जाएगी। यहां पर 400 रुपए को हम पहुंच रहे हैं पर लीटर डीजल और पेट्रोल। तो और फिर सारे टारगेट्स हमने मिस कर दिए अपने। कोई अपना इकोनॉमिक जो हमने टारगेट सेट किया उसको मीट नहीं कर सके। ये बजट खुद बोल बोल के कह रहा है कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। वो बजट उनसे बन ही नहीं रहा, वो बन सकता ही नहीं है। खर्चे इतने ज़्यादा, आमदनी इतनी कम, ना कोई प्रोजेक्ट लगाया, वेल्थ क्रिएशन है नहीं। सबसे पहले हमने देखा कहाँ थे हम और कहाँ आगे। बावजूद कोविड के 6% पे हमारी जीडीपी पहुंच गई थी 2022 में, कोविड से जब हम निकले। और इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे, ये 2021-22 का जब इनकी गवर्नमेंट आई, मिफ्ता इस्माइल उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि फिनोमिनल ग्रोथ हुई 6%। फिर इमरान खान की हुकूमत का ये सर्वे बताता है हमें कि एग्रीकल्चर में उन्होंने लिखा रिमार्केबल ग्रोथ, हम 4.4% पे गए। हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी सर्विस, हर चीज़ के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी काफ़ी ऊपर गई। और उस पर जो क्लाइमेट चेंज का बजट है, टूरिज्म हब बना पाकिस्तान हर लिहाज से। और इसी के पेज नंबर 5 या 6 पे है कि जो एहसास तालीमी वजीफ़ा था, 6.2 मिलियन स्टूडेंट्स सिर्फ 3 महीने में, साल के पहले 3 महीनों में इनरोल हुए और उन पर 25 बिलियन रुपए लगाए तालीम के। ये एहसास वजीफ़ा। सवाल हमारा ये पैदा होता है यहाँ पर, और बार बार हम ये पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हम इतने ज़बरदस्त तरक्की की तरफ गामजन थे और 4 साल हो गए हमें, हम देख रहे हैं। पहले तो ये मिनी बजट लाते रहे, आते आते हम कहाँ आ गए? हमारी ग्रोथ रेट की नीचे चली गई। कहाँ है वो एहसास प्रोग्राम? कहाँ है वो कफालत प्रोग्राम? कहाँ है वो तालीम वजीफ़ा प्रोग्राम? कहाँ है वो हर ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए सेहत के हवाले से खर्च है? कहाँ है वो सेहत कार्ड? कहाँ है वो फलाई मंसूबे? कहाँ है वो पनाह गाहें? कहाँ है वो कोई भूखा ना सोएगा प्रोग्राम? कहाँ है वो लंगर खाने? कहाँ है वो रेडी बांध की खुशहाली? कहाँ है वो किसान की खुशहाली? कहाँ है वो ज़री तरक्की? कहाँ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन?
कहाँ है वो रिकॉर्ड टूरिज्म, कहाँ है वो बिलासूद कर्जे, कहाँ है वो टेक्सटाइल की रिकॉर्ड तरक्की जहाँ लेबर शॉर्ट होगी, लेबर नहीं मिल रही थी फैसलाबाद में, कहाँ है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भरपूर तरक्की, कहाँ है वो आईटी की ज़बरदस्त तरक्की, कहाँ है वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमारी, कहाँ है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दुनिया में हम 6ठे नंबर पे चले गए थे, कहाँ है वो ज़ाती इखराजात में कमी, कहाँ है वो बैनुल अक़वामी जो दौरे थे उनमें कमी, खर्चों में कमी, कहाँ है वो एहसास करने वाला लीडर, कहाँ है वो खुददार लीडर, मुल्की खुद मुख्तारी की बात करने वाला लीडर, कहाँ है वो मजदूर का लीडर, कहाँ है वो गरीब का लीडर, देहतान का, किसान का लीडर, कहाँ है वो जेल में है, 3 साल से नाहक कैद काट रहा है इमरान खान। इस वक्त इमरान खान साहब नाहक कैद में हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी वो नाहक कैद में हैं, हमारे बाकी साथी पीटीआई के जिनका कोई कसूर नहीं, यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी साहब इस हाउस के मेंबर थे, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद और बाकी कई लोग हमारे वर्कर्स, हमारे सैकड़ों लोग नाहक कैद में। हमें आगे बढ़ना है। हमारी 70% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। 2 चीज़ों को हम आपस में जोड़ दें, ज़रूरी इकॉनमी हमारी, हम एग्रीकल्चर और आईटी को जोड़ दें आपस में, ये यूथ के लिए बहुत बड़ी हम चीज़ कर देंगे और वो हमें, ये यूथ काफ़ी मुल्क को आगे लेके जा सकती है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हम इन चीज़ों से अब आगे बढ़े, हम मुल्क की तरक्की, हमने हमेशा मुल्क की बात की है। हमने कहा कि ज़बरदस्त ईरान और अमेरिका के बीच जो डायलॉग है उस पर पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया, हमने यहाँ से एडमिट किया, हमने कहा हम प्रो पीस हैं, हम चाहते हैं मुल्क की बेहतरी हो, हमने इसको खुशाइन कहा और अल्लाह करे कि ये हो जाए, जो कि हो रहा है, ज़बरदस्त पेशरफ्त हो रही है, मुल्क की बेहतरी है इसमें, हम पे ज़राई करते हैं, लेकिन जहाँ पे तनकीद करनी है हमें तनकीद भी करनी है। हमारे उमर अयूब खान अपोजिशन लीडर थे नेशनल असम्बली में, शिबली फराज इस हाउस के अपोजिशन लीडर थे, फिर साहबजादा हामिद रजा हैं, अहमद खान बचर जो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, अहमद चट्ठा, जरताज गुल, कमल जोसेफ, सनम जावेद, आलिया हमजा, खदीजा शाह, फराह आगा, आयशा अली भुट्टा, रुबीना जमील, बहुत नाम है इनको, अब्दुल लतीफ़ चित्राली, ये सब अब इनको जेलों से बाहर लाया जाए। और हम नहीं कहते कि कोई डील करें या हम कहते हैं अदालतों के जरिए इंसाफ कायम किया जाए, जो मैंने कुरान की पहली आयत पढ़ी। अब देखें, जब तक हम मुल्क में इंसाफ नहीं लेके आएंगे पाकिस्तान कभी तरक्की। अब बजट पे मैं वापस आऊंगा। अब मैं बात कर रहा था कीमतों की, रेट लिस्ट हम अपने सामने रखते हैं। पेट्रोल की मैंने बात की, डीजल की 150 रुपए लीटर थे, आज 400 को टच कर रहा है। बिजली 16 रुपए पर यूनिट, आज 50 से 70 रुपए पर यूनिट। गैस इसी तरह। आटा जो है, चावल 78 रुपीज़ का था, 78 से 100 रुपीज़ kg था, आज 200 रुपये से तजावज़ कर गया है। चीनी इसी तरह 87 थी, आज 176 रुपये चली गई। गोश्त 602 का था, 1250 है। अंडे 130 रुपये दर्जन मिल जाते थे, आज 500 से ऊपर है। घी जो है वो 5 लीटर का अब जो है वो 2300 का था, 3000 से ऊपर चला गया है। दाल, मूंग, दूध, दाल, माश, आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज़ की कीमत डबल से ज़्यादा हो गई है। आम आदमी की जो चीज़ें, किचन नहीं चलता, ये सारा रेट लिस्ट अगर आप इसका जायजा, ये हमारा नहीं है, ये इनका अपना डेटा बोल बोल के कह रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे, दोनों इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़े, दोनों इनकी हुकूमत के जारी किए हुए हैं। दोनों को आप आपस में जो स्टडी तो करें, पता तो चले हम अपनी इकोनॉमी को कहाँ थी और किधर लेके आए हैं। लेकिन अभी भी रास्ता है हमारे पास। हमने बात की कि किस तरह से हम अपने मुल्क को सही डायरेक्शन में, बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट है क्या, उसकी तारीफ करते हैं। बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट वो है जो इमरान खान ने करके दिखाई कि किस तरह से आपने अमीर से टैक्स लेकर गरीब पर लगाना है। यहाँ प्रॉब्लम आपने बड़ी ज़बरदस्त, अभी आप जब यहाँ थी आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। टैक्स नेट को हम बातें तो करते हैं, टैक्स नेट बढ़ा रहे हो, टैक्स नेट को हम नहीं बढ़ाते। जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उस पर और बोझ डाल देते हैं। वो बेचारा तो पहले ही पिसा हुआ है, और से और बोझ डाल देते हैं, टैक्सेस की भरमार कर देते हैं हम। टैक्स नेट को बढ़ाएं, अमीर से पैसे लेके गरीब पे लगाएं, वेल्थ क्रिएशन लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा था, इतने अरसे के बाद हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, वो बैठ गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है।
हमारी पॉलिसीज, कोई पॉलिसी नहीं है हमारी ये क्या पॉलिसी है? हमने भी सारे आपके सामने रखे। अमेज़न पाकिस्तान आया उस दौर में, और इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब जा रहे हैं। शेल चला गया, टेलेनॉर चला गया, पीएनजी चला गया, बाकी लोग भी जाने की क्यों? क्योंकि सरमाया यहाँ नहीं सरमायाकारी करना चाहते। हमने वो बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट ही नहीं बनाया, इनेबल ही नहीं किया लोगों को। हम तो अपने लोग जो यहाँ पे हैं वो गरीब से गरीब हो रहे हैं। हमें ऐसे इंसेंटिव्स लोगों को देने चाहिए। हमारी इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक देते हैं।